ये तो देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है, ये देश में होना जरूरी था। अच्छा। और ये तो कहूँगा मोदी जी ने लेट कर दिया। बिहार में उसका असर दिखेगा? बिहार में असर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। 5 लोग आ रहे हैं जिनको सिटीजनशिप मिल रही है, इससे यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और विपक्ष के पास अभी मोदी जी के लिए कुछ भी बचा नहीं है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो अगर मोदी को क्या बोला जाए, किस चीज़ में अगेंस्ट किया जाए, तो कोई मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास। क्या इसका असर देश में के इस लोकसभा चुनाव पर दिखेगी? हाँ पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। थोड़ा बहुत 30 से 40% पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी नहीं, 30 से 40% पड़ेगा। ये सरकार बनेगी और किसी बनेगी। मतलब विपक्ष पार्टियां हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको सीए का पूरा बिल पढ़िएगा आप, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है जो भी इंडियन है उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। कानून लगा के देखिए, अगर हमारे देश के हित में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली है कि होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर होता है जो कोई कानून वहाँ पे ले, जैसे आयुष्मान जो है, इतनी अच्छी जो योजना है सरकार की, वो बंगाल में लागू नहीं है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो बंगाल में लागू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। जिस तरीके से राजनीति में हलचल देखी जा रही है, इसी बीच लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है और इस बीच केंद्र सरकार ने CAA कानून को भी ला दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो आज बिहार की जनता से भी जानेंगे कि CAA लागू करने पर क्या लोकसभा चुनाव पर इसका असर दिखेगा, या फिर जो लोग इसका विरोध करते हैं क्या वाकई में फिर से उसी तरीके से विरोध होगा। तो चलिए जान। नागरिकता संशोधन कानून अभी सरकार ने जारी कर दिया है, पूरे देश भर में लागू कर दिया, तो क्या इस लोकसभा चुनाव पर उसका असर दिखेगा? ये तो देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है, ये देश में होना जरूरी था। अच्छा। और ये तो कहूँगा मोदी जी ने लेट कर दिया। बट ये टाइमिंग ऐसा है जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन के कारण मोदी जी ने किया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। और खासकर ऐसा नहीं है कि बहुत लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको CAA का पूरा बिल पढ़िएगा आप, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है जो भी इंडियन है उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। जो बाहरी आए हैं, जो घुसपैठ आए हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव है और ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा खेल भी माना जा रहा है कि फैसला ऐसा है कि लोगों के बीच दंगा कराने वाली बात आ गई है। ये एक विपक्ष का एजेंडा है और विपक्ष के पास अभी मोदी जी के लिए कुछ भी बचा नहीं है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो अगर मोदी को क्या बोला जाए, किस चीज़ में अगेंस्ट किया जाए, तो कोई मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास। तो इसलिए इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक है उनके पीछे उनका वोट बैंक को ख़राब कर सके और मार्केट में एक रूमर फैला सके, जिसके जो अभी उनके वोटर हैं उनमें भी इम्पैक्ट आए। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। ये बहुत अच्छा कानून है और जितने भी इंडियन हैं उनके लिए तो गौरव पल है। तो ये कानून लागू करके सरकार ने अच्छा किया? बिल्कुल अच्छा किया। आप, मैं नहीं, आप हाँ। जितने लोग से पूछिएगा सब, अगर 100 में 80 लोग यही कहेंगे अच्छा किया। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया, क्या वो सही किया सरकार ने? सही किया। सही किया। तो इसका असर चुनाव पर दिखेगा? नहीं। केंद्र सरकार का नहीं, बिहार में उसका असर दिखेगा? बिहार में असर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बिहार में थोड़ा सा सोच समझ में थोड़ा सा लोग लेट से समझते हैं। अच्छा, लेट से समझते हैं। तो केंद्र यहाँ पे बिहार में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? बिहार में विधानसभा में तो अभी लहर चल रहा है RJD का ही। RJD? जी बिल्कुल, जैसा माहौल है, क्योंकि सरकार चेंज होते आ रही है बराबर। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश भर में CAA कानून को लागू कर दिया गया है, तो क्या केंद्र सरकार ने ये सही किया? एकदम सही किया। इससे दिक्कत क्या है? जो इंडिया के लोग हैं उनको इस कानून से उनका कोई लेना देना तो है नहीं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक कंट्री है, और एक तीसरी कंट्री है, वहाँ से लोग आ रहे हैं जिनको सिटीजनशिप मिल रही है, इससे यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका क्या असर दिखेगा इस चुनाव पर? अब देखिए, दिखना तो चाहिए, लेकिन मतलब कैसे दिखेगा? जो लोग जिनको नागरिकता मिल रही है अभी, अचानक से उनका तो वोटर ID कार्ड बन नहीं जाएगा, जो अभी इसी साल वोट दे देंगे, तो उस हिसाब से कोई असर तो नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, अभी ये भी हो रहा है कि ममता बनर्जी जैसे बोल रही है कि मैं बंगाल में इसे लागू नहीं होने दूंगी, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार का फैसला राज्य सरकार ले सकता है इस तरीके का? ऐसा हो तो सकता है। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर होता है जो कोई कानून वहाँ पे ले, जैसे आयुष्मान जो है, इतनी अच्छी जो योजना है सरकार की, वो बंगाल में लागू नहीं है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो बंगाल में लागू नहीं है, तो वो नहीं भी कर सकते हैं। बिहार में क्या लगता है किसकी सरकार?
इंडिया की सरकार बनेगी और किसी बनेगी। ये मतलब अभी जो ये जो कानून पास हुआ है, इस कानून पर लागू होने के बाद लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी? जरूर बनेगी, नहीं होती तब भी होता। कि राजद ज़्यादा हावी हो रहा है? कैसे हावी हो रहा है तो वो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, साइलेंट वोटर बिहार में ज़्यादा है। हाँ हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले सीएए कानून पारित हो गया है पूरे देश भर में, तो क्या इसका असर देश में के इस लोकसभा चुनाव पर दिखेगी? हाँ पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। थोड़ा बहुत 30 से 40% पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी नहीं, 30 से 40% पड़ेगा। मतलब इस बार सरकार पे बहुत ज़्यादा बदलने की भी उम्मीद है? ऐसा तो लगता नहीं है, लेकिन आई थिंक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सीए जब जैसे लागू हुआ है और जब इसका तो चुनाव पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब विरोध प्रदर्शन भी होने की संभावना है? विरोध प्रदर्शन ऐसा तो इंडिया में नहीं लग रहा है, लेकिन 4.5 साल पहले पूरे देश भर में हुआ था, आपको शाहीन बाग भी याद होगा। हाँ बिल्कुल होगा, हम लोग दिल्ली से ही हैं तो इसलिए तो शाहीन बाग क्यों नहीं याद रहेगा। हाँ हो सकता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करें, लेकिन गवर्नमेंट भी अलर्ट है इस चीज़ को लागू करने से पहले। वो सारा सिस्टम को फॉलो करके उसके बाद ही उन्होंने किया है। इस बार वो पूरा सावधानी से हर तरफ सुरक्षा बढ़ा दिया। हाँ पूरा पैन इंडिया में उन्होंने अपना पूरा अलर्ट करके उसके बाद ही इसको फिर लागू किया है। सरकार ने ये अच्छा किया ये कानून लगाकर? हाँ कानून लगा के देखिए, अगर हमारे देश के हित में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली है कि होना चाहिए था। ये होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था। इट इज़ माई थिंकिंग कि ये होना चाहिए था कि देश में मतलब हर आदमी को बराबर का एक अधिकार जो होता है, वो चाहे अगर कोई बाहर से भी आया है, कोई यहाँ के भी नागरिक हैं। पहले तो यहाँ का इंडिया का नागरिक को पहला प्रायोरिटी है ही है, लेकिन अगर वहाँ से कोई आए हैं और कुछ है तो जो भारत का जो है क्या कुटुंब समाज वाला जो बात है वो होना चाहिए। चुनाव से पहले ही सीएए कानून को लागू कर दिया गया है देश भर में, क्या सरकार ने सही किया? हाँ ये तो समय के हिसाब से सुधार होना चाहिए ही, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे अपडेशन ज़रूरी है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। बस सही है, मेरे हिसाब से तो सही है। तो इस चुनाव में इसका असर दिखेगा? असर तो दिखना ही है, क्योंकि कई चीज़ों पे प्रतिबंध लगेगा, इससे लोगों को एक अलग सुरक्षा मिलता है इससे, यही सब। इस कानून को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए बीजेपी ने ऐसा खेल रचा है। देखिए ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, हर एक राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि हम अपने हिसाब से कुछ ऐसा आवाम के बीच दें ताकि हमारा पॉपुलैरिटी हो। तो वो राजनीतिक दल का अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, नीति है, वो उस हिसाब से अपना बोलते हैं। लेकिन देश के हित में देखा जाए तो ये सभी नागरिकों के लिए एक अच्छी कदम है। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार की जनता ये सोच रही है कि सीए कानून लागू करने पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे और देखते रहे NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।